मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ध्यान के द्वारा अपनी अमरता अनुभव करना। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपको परिस्थितियों के द्वारा पूर्णतः अव्यवस्थित परेशान किया गया, चूर चूर किया गया, चाबुक से पीटा गया, बलहीन कर दिया गया है? ऐसे विचारों को बाहर निकाल दें। आपके पास पावर है, आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? आपके पास वह सारी पावर है जिसकी आपको आवश्यकता है। मन की पावर की अपेक्षा, उस शक्ति की अपेक्षा अन्य कुछ भी बड़ा नहीं है। एक विश्लेषण करना कितना आवश्यक है कि आप एक ही विशेष ढंग से क्यों आचरण करते हैं। कुछ लोग भय से भरे होते हैं, उन्होंने इसे एक पुरानी आदत बना लिया है। वे भय का प्रतिदिन पोषण करते हैं और इसलिए उनके दिन चिंता और परेशानी से दुखमय हो गए हैं। इसका क्या तर्क है? किसी दिन हम सबको मर जाना है। ऐसा केवल एक बार होता है और जब यह होता है तो इसके साथ सब समाप्त हो जाता है। तब इससे भयभीत क्यों हो? प्रतिदिन भय से क्यों मरे? जब आप स्पष्ट रूप से तर्क करना सीख लेते हैं तो आप पाते हैं कि आपके प्रतिदिन की मनोवृत्तियां और कार्यों में अनेक मूर्खतापूर्ण हैं। जो अप्रसन्नता वे उत्पन्न करते हैं वह पूर्णतः अनावश्यक हैं। यह सत्य है कि मनुष्य का अहंकार एक व्यक्तित्व और आकार के अधीन केवल एक बार शरीर धारण करता है। परंतु यद्यपि अहंकार अपने जन्मों की व्यक्तिकता उत्तरोत्तर रूप से त्यागता जाता है, तथापि यह अवचेतन कोष्ठों में पिछले सभी जन्मों के सुखों और भयों के अनुभवों को साथ ले जाता है। गुरु जी समझाना चाहते हैं कि हर जन्म में हमारे अहंकार से जो कार्य होते हैं और उनका जो भी अनुभव होता है वो हमारे अवचेतन मन में बैठता जाता है और एक के बाद एक उन अनुभवों को दूसरे जीवन में प्रत्यापित करता चला जाता है, लेकर के चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनेक गुप्त भयों को अनुभव करता है जो बहुत पहले के जन्मों में विस्मृत बुरे, भुला दिए गए बुरे अनुभवों में जड़े जमाए हुए हैं। वे लोग जो अपनी सांसारिक यात्राओं को जीवन के अंतहीन स्वप्न चित्रों के प्रति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए व्यतीत करते हैं, मृत्यु तथा नए जन्मों के अशांत स्वप्न चित्रों को देखना जारी रखते हैं। मतलब वो अभी भी अपने इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, जो अवचेतन मन में बैठे हुए हैं, उनके अनुसार ही अपने आप को अशांत करते चले जाते हैं, घबराए और डरे हुए रहते हैं। गहरे समाधि ध्यान द्वारा मनुष्यों के भय के अव्याख्या डरावने भूतों का उन्मूलन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। अपने मन का उन तुच्छ आदतों से पुनरुत्थान करें जो आपको हर समय सांसारिक बनाए रखते हैं। ईश्वर की उस अनवरत मुस्कान के साथ मुस्कुराएं। संतुलित लापरवाही की उस सशक्त मुस्कान के साथ मुस्कुराएं। उस लाखों डॉलर की मुस्कान के साथ मुस्कुराइए जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रत्येक क्षण उस अनंत ईश्वर के साथ अपने संबंध की, परमात्मा के साथ संबंध की चेतना में रहिए। इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से ही आती है और यह है कि वे हमें प्रेरित करते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए सदैव हमारे साथ हैं।
तत्क्षण ही मानसिक अशांति को मुक्त कर देता है। दिव्य आनंद की झलकें भी इसी ज्ञान की अनुभूति से प्राप्त होंगी। कभी कभी एक गहन प्रकाश व्यक्ति के अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा कि भय का विचार उसके मन से निकल जाएगा। सागर की भांति ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाड़ की जैसे समाविष्ट हो जाती है, जो भ्रामक संशय, घबराहट, भय रूपी सारे अवरोधों को बहा ले जाती है। दैनिक ध्यान के द्वारा प्राप्त ईश्वर की मधुर शांति के संपर्क से जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर होने की चेतना के भ्रम से उबर जाता है। तब आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडीय सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है। ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थ से ढककर शरीर रूपी भौतिक बल्ब में बहती हुई जीवन धारा के साथ ऊर्जा का देवदूत बनाया, परंतु अब हम बल्ब की निर्बलताओं और रक्षण भंगुरता पर एकाग्र हो रहे हैं और परिवर्तनशील शरीर के भीतर शाश्वत जीवन ऊर्जा के अमर अविनाशी गुणों को भूल चुके हैं। आप केवल स्वप्न देख रहे हैं कि आपके पास हाड़ और मांस का एक शरीर है। आपका वास्तविक स्वरूप प्रकाश और चेतना है, अनुभव करने की शक्ति है। आप भौतिक शरीर नहीं हैं। शरीर की दृश्यमानता, शरीर का दिखाई देना हमारी भौतिक चेतना को भ्रमित करता है। यदि आप अधिचेतन अवस्था, ईश्वरीय अवस्था, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के बोध को विकसित कर लेते हैं, तब आप जान जाएंगे कि शरीर भीतर में उस अदृश्य आत्मा का प्रक्षेपण मात्र है, प्रोजेक्शन मात्र है। तब आप शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परंतु तब तक इस अवस्था में पानी पर चलने का प्रयत्न बिल्कुल न करें। हमारी चेतना के मृत्य नाशवान शरीर के विश्वास को, इस अनुभव को परिवर्तित करने हेतु कि ठोस मांस मानव आकार में घनीभूत अनश्वर अविनाशी ऊर्जा से बना है, सच्चा प्रयास करना आवश्यक है और उस आकार को हमारे भीतर में और हमारे आसपास ईश्वर की प्रज्ञाशील ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा पोषित किया जाता है। शुद्ध ऊर्जा को वाहन, दुर्घटनाओं, कैंसर तथा तपेदिक द्वारा आहत नहीं किया जा सकता। न ही इसे तलवारों से घोंपा जा सकता है, न ही बंदूकों द्वारा गोली मारी जा सकती है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। हमें यह सिखाने के लिए कि आत्माओं के रूप में प्रकाशित शाश्वत ऊर्जा के शरीरों में ढके हम लोग अपने आप के प्रति जागरूक कैसे बने, व्यवहारिक धर्म की आवश्यकता है। अपनी एकाग्रता की दृष्टि को सीमित दिखाई देने वाले मानव से हटाकर अंदर आंतरिक रूप में अनंतता आत्मा के साथ जोड़ें। भौतिक शरीर में कमर दर्द या पेट दर्द होते हैं और वृद्धावस्था में यह बहुत ही बुरा हो जाता है। यह सबसे निर्लज्ज प्राणी है जो सदैव किसी न किसी वस्तु के लिए रोता चिल्लाता रहता है। ऐसा है हमारा शरीर। दिखाई देने वाला शरीर बुरे समय को नहीं सह पाता और कभी कभी एक हल्की सी चुभन से कष्ट में घबरा जाता है। अदृश्य मानव यानी कि आत्मा को कोई भी वस्तु चोट नहीं पहुंचा सकती। वह स्वतंत्र है। वह भौतिक शरीर के समस्त कष्टों को समाप्त कर सकता है। आपके अंदर आत्मा ही वास्तव में आप हैं। अविनाशी तो उसे जानो जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अभिव्यक्त है और जो जगत में व्याप्त है। उस अविनाशी का नाश करने की किसी में सामर्थ्य नहीं। भगवत गीता 2 अध्याय 17वां श्लोक। आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। एक बर्फ के टुकड़े को पिघलाकर तरल बनाया जा सकता है और फिर भाप में अदृश्य किया जाता है। इस प्रक्रिया को उल्टा भी किया जा सकता है। भाप को तरल के रूप में घनीभूत किया जाता है और तरल को फिर ठोस रूप में जमाया जा सकता है। साधारण मनुष्य ने अपनी शारीरिक अणुओं को इस प्रकार से रूपांतरित करना नहीं सीखा है, परंतु कुछ सिद्ध जन
द्वारा ऐसा किया जा सकता है। हम क्रम विकास के उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अधिकाधिक रूप से यह अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में हम अदृश्य प्राणी और आत्माएं हैं। केवल हाड़ मांस के शरीर में रहने से आध्यात्मिक अवनति है, हम नीचे गिरते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर रोग, चोट, निर्धनता, भूख, मृत्यु की पीड़ाओं के अधीन है। हमें अपने को इस दृश्यमान दिखाई देने वाला असुरक्षित विनाशशील शरीर के रूप में सोचने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर के अदृश्य व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाना या मारना संभव नहीं है। क्या हमें अपनी अज्ञात अमर प्रकृति को जानने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए? इस अदृश्य आत्मा की जानकारी को बढ़ाने से हम दृश्यमान मनुष्य को नियंत्रित करने के योग्य हो जाएंगे, जैसे कि महान गुरुजन करते हैं। जब दृश्यमान मनुष्य कष्ट में हो तब भी आपको अपने अंदर अदृश्य मनुष्य के रूप में अपनी दिव्य शक्तियों का बोध होता है। शारीरिक दुख से निर्लिप्त रहा जा सकता है। आप ऐसा नियंत्रण किस प्रकार प्राप्त करेंगे? सर्वप्रथम आपको अधिक से अधिक मौन में रहना सीखना चाहिए। आपको ध्यान करना अवश्य सीखना चाहिए। आरंभ में यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इस दृश्य शरीर के संपर्क में इतना अधिक रह रहे हैं, आपको इसके निरंतर कष्टों, इच्छाओं, आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ भी और सोचने में कठिनाई होती है। परंतु प्रयास करें, अपनी आंखें बंद करके बार बार दोहराएं, मैं ईश्वर के रूप में ही बना हूँ। मेरे जीवन को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं अदृश्य, मैं अमर परमात्मा की संतान हूँ। वह अदृश्य मनुष्य आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है। वह उसी प्रकार मुक्त है जिस प्रकार ईश्वर मुक्त हैं। दृश्य मनुष्य में दिखाई देने वाले शरीर में संसार की सारी परेशानियां और सीमाएं निहित हैं। जब भी हम अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो हम शरीर की सीमाओं में बंध जाते हैं। अतः महान गुरुजन हमें आंखें बंद करके अदृश्य आत्मा पर ध्यान लगाकर अपने आप को याद दिलाने की शिक्षा देते हैं कि जो कुछ भी हमारे भौतिक शरीर कर सकते हैं उसी तक हम सीमित नहीं हैं। ध्यान में आप बंद आँखों के पीछे के अंधकार में झांकते हैं और अपनी आत्मा के ध्यान को केंद्रित करते हैं, जो आपके भीतर अदृश्य अस्तित्व है। गुरु प्रदत्त वैज्ञानिक ध्यान की प्रविधियों द्वारा अपने विचारों पर नियंत्रण करना और मन को अंतर्मुखी करना सीखकर आप धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। आपके ध्यान गहरे होते जाएंगे। आपका दृश्य अस्तित्व, जो आपके लिए भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब आत्मा है, आपके लिए वास्तविक हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार की इस आनंदपूर्ण जागृति में सीमित शारीरिक चेतना, जो इतनी वास्तविक थी, ये अवास्तविक हो जाती है और आप जान जाते हैं कि आपने अपनी सच्ची अजय आत्मा और उसकी ईश्वर के साथ एकता को पा लिया है। ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोच्च प्रयास करें। मैं आपको व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक समझ बता रहा हूं और आपको एक दर्शन, एक फिलॉसफी दे रहा हूं जो आपकी आघात पहुंचाने की चेतना को दूर हटा देगी। किसी वस्तु से भयभीत न हो, गहराई से और निष्ठापूर्वक ध्यान करें और किसी दिन आप ईश्वर के साथ समाधि में जागृत होंगे और देखेंगे कि यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि लोग सोचते हैं कि वे कष्ट भोग रहे हैं और आप और मैं वे सब शुद्ध ब्रह्म ही हैं। हे सर्वव्यापक रक्षक, जब युद्ध के बादल गैस और आग की वर्षा करें तो आप मेरे बम रक्षक बन जाएं। जीवन और मृत्यु में, बीमारी, अकाल, महामारी अथवा निर्धनता में मैं सदैव आपको पकड़े रहूं। ये अनुभव करने में मेरी सहायता करें कि बचपन, यौवन
आयु और सांसारिक हलचलों से अस्पर्शित मैं अजर अमर आत्मा हूँ। जय गुरु जी।